नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं हर सुबह क्यों उठता हूं? या फिर क्या मेरा जीवन वाकई किसी मकसद के लिए है? अगर इन सवालों ने आपको भी कभी झकझोरा है, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इकिगाई, एक जापानी जीवन दर्शन जिसका मतलब होता है जीवन जीने की वजह। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल तक जीने वाले लोग कहां रहते हैं? जापान के ओकिनावा द्वीप पर। और उनके लंबे, खुशहाल और शांत जीवन का एक ही रहस्य है, उनका इकिगाई। वे न तो करोड़पति हैं, न ही किसी बड़े शहर के मालिक, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून है, दिल में उमंग है और उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी वो पर्पस के साथ जीते हैं। तो आज से शुरू करते हैं हम भी एक आंतरिक यात्रा, जहां हम जानेंगे कि हमारा इकिगाई क्या है, कैसे हम हर दिन को अर्थ दे सकते हैं और कैसे हम भी एक लंबी, स्वस्थ और संतुलित जिंदगी जी सकते हैं। इकिगाई कोई किताब नहीं, एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, उद्देश्य और ऊर्जा चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला हिस्सा हमें बताएगा इकिगाई असल में होता क्या है। दोस्तों, सोचिए, अगर हर सुबह आप किसी उद्देश्य के साथ जागें, तो दिन की शुरुआत कितनी खूबसूरत होगी ना। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। यह कोई बड़ा सपना नहीं, कोई चमकदार मंजिल नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिल को सुकून देती हैं। इकिगाई 4 चीजों का मिला जुला रूप है। 1, जो काम आप शौक से करते हैं। 2, जिसमें आप निपुण हैं। 3, जिससे दुनिया को फायदा हो। 4, और जो आपके लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ हो। जब ये चारों चीजें एक बिंदु पर मिलती हैं, वहीं होता है आपका इकिगाई। इकिगाई कोई गूढ़ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता है। यह आपको बताता है कि सिर्फ जिंदा रहना जरूरी नहीं, बल्कि किसी मकसद के साथ जीना जरूरी है। तो अगली बार जब आप अलार्म पर झुंझलाएं या बेमन से काम पर जाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने इकिगाई के साथ जी रहा हूं? इकिगाई क्या है और उन्होंने इसे कैसे पाया? दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां लोग 90 या 100 की उम्र में भी खुद अपने बाग में काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं और बिना किसी बीमारी के मुस्कुराते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप। ओकिनावा को कहते हैं द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स, यानी अमर लोगों की धरती। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरियन, 100+ उम्र वाले लोग पाए जाते हैं। लेकिन उनके लंबे जीवन का रहस्य क्या है? जवाब है इकिगाई, यानी एक ऐसा उद्देश्य जो उन्हें हर सुबह उठने की वजह देता है। एक 102 वर्षीय महिला कहती हैं, मैं हर दिन अपने दोस्तों के साथ हंसती हूं, सब्जियां उगाती हूं और लोगों की मदद करती हूं। यही मेरा इकिगाई है। यहां के लोग उम्र को एक संख्या मानते हैं, ना कि बोझ। वे न तो रिटायर होते हैं, न ही जीवन से थकते हैं। उनका मानना है, अगर आपकी सुबह का कोई मकसद है, तो आपकी रात लंबी और सुकून भरी होगी। तो दोस्तों, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ओकिनावा की शांति, सादगी और दीर्घायु का राज ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं, बस ढूंढना होगा अपना इकिगाई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर वो कौन सी चीज है जो आपको खुश रखे, दुनिया को कुछ दे और आपको आगे बढ़ाए? यही है इकिगाई। और इसे समझने के लिए हमें जानना होगा इसके 4 मजबूत स्तंभों के बारे में। 1, जो आप करना पसंद करते हैं। पैशन, वो काम जो आपको वक्त का एहसास ही नहीं होने देता, जिसे करते हुए दिल खुश हो जाता है। पेंटिंग, लिखना, म्यूजिक या किसी की मदद करना। अगर आपको उसमें मजा आता है, तो वो आपका पहला संकेत है। 2, जिसमें आप अच्छे हैं। प्रोफेशन और स्किल, सिर्फ पसंद ही नहीं, क्या आप उसमें निपुण भी हैं? क्या लोग आपकी उस कला को सराहते हैं? यह हिस्सा बताता है कि आपका टैलेंट कहां है। 3, जिससे दुनिया को फायदा हो। मिशन, क्या आपका काम समाज या दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है? क्योंकि इकिगाई सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई से भी जुड़ा होता है। 4, जिससे आप कमाई कर सकें। वोकेशन, आखिरकार पेट भी तो भरना है ना।
अगर आपका शौक आपकी कमाई का जरिया भी बन जाए तो समझिए आपने जीवन का गोल्डन जोन पा लिया। और जब ये चारों सर्कल आपस में मिलते हैं तो बीच में जो चमत्कार बनता है वही है आपका इकिगाई। जब काम, जुनून, सेवा और आमदनी एक साथ आ जाए तब हर सुबह उठना एक उत्सव बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का मकसद मतलब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे करोड़पति बनना, दुनिया घूमना या कोई महान खोज करना। लेकिन इकिगाई हमें एक और ही बात सिखाता है। इकिगाई छोटा हो सकता है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे हर सुबह अपने पौधों को पानी देना, किसी दोस्त की बात को दिल से सुनना, रोज कुछ नया सीखना, चाहे वो एक शब्द ही क्यों ना हो। इन छोटी छोटी बातों में भी एक बहुत बड़ा सुख छिपा होता है और यही सुख धीरे धीरे आपका इकिगाई बन सकता है। पे अटेंशन टू द स्मॉल जॉयज, क्योंकि इकिगाई हमेशा शोर में नहीं बल्कि खामोशी में मुस्कुराता है। कोई अपने बगीचे में चलकर, कोई हर सुबह एक कप चाय बनाकर और कोई हर शाम एक स्केच बनाकर अपने अपने इकिगाई के साथ जी रहा होता है। मकसद हमेशा दुनिया बदलने वाला नहीं होता, कभी कभी वो बस आपका दिन संवार देता है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई चीज अंदर से सुकून दे तो उसे हल्के में मत लीजिए। शायद वही है आपके इकिगाई की पहली झलक। आज की दुनिया में हम सब खुशी की तलाश में दौड़ रहे हैं। महंगे मोबाइल, बड़ी गाड़ियां, शानदार जॉब्स, लेकिन क्या ये सब चीजें अंदर से हमें खुश करती हैं? इकिगाई हमें सिखाता है असली खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम वही काम कर रहे होते हैं जिससे हमें लगाव है, हमारे दिन का कोई उद्देश्य होता है, और जब हम खुद से जुड़े होते हैं, दिखावे से नहीं। इकिगाई कहता है कि खुशी संतुलन प्लस शांति, बस उद्देश्य, न ज्यादा की लालसा न कम का पछतावा, बस हर दिन को पूरी मौजूदगी से जीना। एक ओकिनावा निवासी ने कहा था, मुझे हर सुबह सूरज उगते देखना अच्छा लगता है। मेरे पौधे मेरी दुनिया है और मैं हर दिन जिंदा हूं, इसी में मेरी खुशी है। सोचिए, कितनी सरल बात लेकिन कितनी गहरी। इसलिए इकिगाई हमें मटेरियल सक्सेस नहीं बल्कि इनर सेटिस्फैक्शन की ओर ले जाता है, जहां हमारा मन शांत हो और दिल कहे, हां, आज का दिन मैंने सच में जिया है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने खो गए हों कि न समय का होश रहा, न भूख का ख्याल आया और न ही मोबाइल की याद आई? अगर हां, तो आप उस वक्त फ्लो की स्थिति में थे। फ्लो मतलब जब आप पूरी तरह एक काम में डूब जाते हैं, आपका मन, शरीर और आत्मा सब उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। और यही स्थिति दोस्तों इकिगाई का असली चेहरा है। एक कलाकार जब रंगों में डूबा होता है, एक संगीतकार जब सुरों से खेलता है, एक लेखक जब शब्दों में बहता है, वो सब फ्लो में होते हैं। वो कर क्या रहे हैं? अपने इकिगाई को जी रहे हैं। किताब कहती है, फ्लो में रहना ध्यान की तरह होता है, न अतीत का बोझ न भविष्य की चिंता, बस वर्तमान की गहराई। फ्लो का अनुभव तभी आता है जब आप अपने पसंदीदा काम में लगे हों, वो काम आपको चुनौती दे लेकिन आप उसमें खो जाने लायक सक्षम भी हों। यानी इकिगाई वो है जो न सिर्फ आपको जीने की वजह देता है बल्कि जीने का आनंद भी देता है। हमारी दुनिया में अक्सर ये माना जाता है कि एक उम्र के बाद इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए, काम से, जिम्मेदारियों से और कई बार तो जिंदगी से भी। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग इस सोच से बिल्कुल अलग हैं। वहां के 90 या 100 साल के लोग भी बागवानी करते हैं, हाथ से काम करते हैं और दूसरों को जीवन के गुण सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आज भी है अपना इकिगाई। एक बुजुर्ग महिला कहती हैं, अगर मेरे पास हर सुबह उठने की एक वजह है तो मैं बूढ़ी नहीं, जिंदा हूं। और यही है इस भाग का सार, रिटायरमेंट नहीं, निरंतरता। इकिगाई हमें सिखाता है कि जब तक शरीर साथ दे और मन में ऊर्जा हो तब तक कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि काम में ही अर्थ है और अर्थ में ही जीवन है। यह काम भारी नौकरी नहीं होना चाहिए, यह कुछ भी हो सकता है। बुने हुए स्वेटर, पढ़ाई कराना, परिवार के लिए खाना बनाना। जब आप वो करते हैं जो आपको अर्थ देता है तब उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी का राज है धीमा जीवन। ओकिनावा के लोग हर काम को धीरे करते हैं। वे खाना ध्यान से चबाकर खाते हैं,
आराम से चलते हैं और हर बात को पूरी उपस्थिति से सुनते हैं। उनकी दुनिया में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागम भाग नहीं। किताब में लिखा है, माइंडफुलनेस यानी हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, चाहे वो चाय बनाना हो या किसी की बात सुनना। जब आप हर काम में पूरे मन से शामिल होते हैं तो वही साधारण काम असाधारण अनुभव बन जाता है। आज की दुनिया कहती है फास्ट करो, जल्दी करो, आगे बढ़ो, लेकिन इकिगाई कहता है ठहरो, सांस लो और महसूस करो, क्योंकि जो जिंदगी की रफ्तार कम करता है वही उसकी गहराई को जान पाता है। धीरे धीरे जीने से तनाव कम होता है, शरीर शांत होता है और मन स्थिर होता है। यही संयम, यही शांति दीर्घायु का असली सूत्र है। इकिगाई का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, सीखते रहो, बढ़ते रहो। ओकिनावा के बुजुर्ग सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं। कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा है तो कोई नई भाषा, नई कला या नई रेसिपी। उनके लिए सीखना उम्र से जुड़ा नहीं है, बल्कि जुनून और उत्सुकता से जुड़ा है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है और शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। किताब में लिखा है, सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह आपको जिंदा महसूस कराता है। और यही सीख है इकिगाई की। जो सीखना बंद करता है वो जीना धीरे धीरे भूल जाता है। हर दिन एक नया सवाल पूछिए, हर हफ्ते एक नई चीज में हाथ आजमाइए। यही है सच्ची जिंदगी की निशानी। इकिगाई का एक अहम हिस्सा है प्रकृति के साथ तालमेल बनाना। ओकिनावा के लोग दिन की शुरुआत करते हैं सूरज की पहली किरण के साथ, बागवानी करते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के टहलते हैं और समुद्र की लहरों को निहारते हुए सांसें गिनते हैं। ये सब चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये मन और शरीर दोनों को गहराई से शांत करती हैं। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारा तनाव घटता है, सोच स्पष्ट होती है और दिल से एक जुड़ाव महसूस होता है, जैसे हम फिर से जीवित हो गए हों। इकिगाई कहता है, प्रकृति में समय बिताना आत्मा की मरम्मत जैसा है। आज हम तकनीक से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मिट्टी से, आसमान से, पेड़ों से हमारा रिश्ता कमजोर पड़ गया है। अब वक्त है इसे फिर से मजबूत करने का। हर दिन कुछ पल प्रकृति को दीजिए, वहीं से इकिगाई की सबसे सच्ची सांसें शुरू होती हैं। ओकिनावा के लोग अकेले नहीं जीते, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहते हैं। उनके जीवन में मोजाई जैसे समूह होते हैं, जहां दोस्त मिलते हैं, बातें करते हैं, साथ खाते हैं और जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियां बांटते हैं। इकिगाई का यह पहलू बताता है कि जीवन का उद्देश्य अकेले नहीं पनपता, उसे मजबूती मिलती है एक सपोर्ट सिस्टम, एक समुदाय और सच्चे रिश्तों से। किताब में लिखा है, अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है जो आपको बिना जज किए सुनता है, तो आपका इकिगाई और भी गहरा हो जाता है। समाज से जुड़ना, रिश्तों को निभाना और मदद मांगने या देने में संकोच न करना, यही है वो मानवीय जुड़ाव जो जिंदगी को अर्थ देता है। याद रखिए, लंबी उम्र सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिल से जुड़े लोगों के साथ बिताए गए पलों से बनती है। इकिगाई हमें सिखाता है, हर दिन का एक मकसद होना चाहिए। ये मकसद कोई बड़ा सपना नहीं होता, बल्कि एक छोटा लेकिन अर्थपूर्ण लक्ष्य होता है, जैसे किसी अपने के लिए चाय बनाना, 10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना, शांत मन से बैठकर सांसें लेना। जब आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज मैं एक छोटी अच्छी चीज जरूर करूंगा, तो वही छोटा कदम धीरे धीरे आपके अंदर के इकिगाई को मजबूत करता है। किताब में बताया गया है, छोटे छोटे गोल्स से ही बड़ी मंजिलें बनती हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए, कल खुद ब खुद सुधर जाएगा। इन गोल्स से मन स्थिर रहता है, तनाव कम होता है और जिंदगी में दिशा बनी रहती है। तो आज से ही तय कीजिए, हर सुबह एक छोटा उद्देश्य। यही आदत आपके जीवन को धीरे धीरे महान बना देगी। इकिगाई का एक खूबसूरत पहलू है वाबी साबी। ये जापानी दर्शन कहता है, अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। मतलब हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, थोड़ी दरार, थोड़ा झुकाव, थोड़ा अधूरापन भी सुंदर हो सकता है। एक टूटा हुआ कप, एक मुरझाता पत्ता या हमारे जीवन की कोई अधूरी कहानी, इन सब में भी भावनाओं की गहराई छुपी होती है। इकिगाई हमें सिखाता है, जीवन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम उसे जैसा है वैसा स्वीकारते हैं
तो वही इम्परफेक्शन हमें संतोष देना शुरू कर देता है। आज की दुनिया जहां हर चीज इंस्टाग्राम परफेक्ट होनी चाहिए, वहां वाबी साबी हमें याद दिलाता है असल सुंदरता सादगी और सच्चाई में है। तो अगली बार जब आप खुद में या अपने जीवन में कोई कमी देखें तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि उसमें छुपी खूबसूरती को अपनाएं। इकिगाई में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मोआई। मोआई का मतलब है वो करीबी लोग जिनसे आप जीवन भर जुड़े रहते हैं। ओकिनावा के लोग मोआई को अपनी सामाजिक सुरक्षा मानते हैं। यह एक तरह का समूह होता है जिसमें दोस्त, परिवार और विश्वासपात्र लोग शामिल होते हैं जो हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। मोआई सिर्फ एक क्लब या ग्रुप नहीं है, यह एक भावनात्मक और मानसिक सहारा है। जब जिंदगी में कठिनाई आती है तो ये लोग आपके साथ होते हैं, आपको सहारा देते हैं और आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। किताब में बताया गया है, मोआई का मतलब सिर्फ संगति नहीं, यह वह भावनात्मक समर्थन है जो हमें जीवन के कठिन सफर में ताकत देता है। अगर आपके पास एक मोआई है जो आपके साथ हंसता है, रोता है और आपको अपनी असलियत में स्वीकार करता है, तो समझिए आप अपने इकिगाई के रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हैं। तो क्या आप अपनी मोआई की कीमत समझते हैं? आज से ही इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। इकिगाई हमें सिखाता है, कम खाओ पर संतुलित खाओ। ओकिनावा के लोग हारा हाचीबू नामक सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है जब तक 80% पेट भर न जाए तब तक खाना बंद कर दो। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि कम खाने से ही शरीर को सही पोषण मिलता है। ऐसे आहार से शरीर में हल्कापन और ऊर्जा बनी रहती है और यह जीवन को लंबा भी बनाता है। आहार को जितना सादा और प्राकृतिक रखेंगे, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। ओकिनावा के लोग ताजे फल, सब्जियां, मछली और साबुत अनाज खाते हैं, जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के राज हैं। इसके अलावा उनका आहार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का और सकारात्मक होता है। कम खाने से शरीर में सुकून मिलता है और मानसिक शांति बनी रहती है। तो अगली बार जब आप खाने की मेज पर जाएं, याद रखें, कम लेकिन संतुलित खाना इकिगाई के इस सिद्धांत को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और हल्का बनाएं। इकिगाई में शरीर की सक्रियता का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप इकिगाई को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो अपने शरीर को चलायमान रखना बेहद जरूरी है। यह एक आदत है जो आपको ताजगी, ऊर्जा और जीवन में स्थिरता देती है। ओकिनावा के लोग रोजाना हल्की कसरत, वॉक और योग जैसी साधारण शारीरिक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। ये गतिविधियां उनके शरीर को स्वस्थ रखने और उम्र बढ़ाने में मदद करती हैं। किताब में बताया गया है, अक्सर यह नहीं कि हम कितना व्यायाम करते हैं, बल्कि यह कि हम कितना चलते रहते हैं। शरीर को ज्यादा थकाने की बजाय हल्की कसरत, लंबी वॉक और योग, यह सब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं और आपके जीवन में ताजगी बनाए रखते हैं। याद रखें, रोजाना थोड़ी सी शारीरिक सक्रियता से आप न केवल अपने शरीर को फिट रखते हैं, बल्कि मानसिक शांति और मानसिक स्पष्टता भी पा सकते हैं। तो अगर आप अपने इकिगाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोजाना कुछ मिनट के लिए अपनी शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें। यह आपकी जिंदगी को न केवल लंबा बल्कि खुशहाल भी बनाएगा। इकिगाई को जानने के लिए आपको सबसे पहले खुद से सवाल करना जरूरी है। आपका इकिगाई आपके भीतर ही छुपा होता है, बस उसे ढूंढने के लिए आपको अपने दिल और दिमाग की गहराई में उतरना होता है। तो शुरुआत करें इन सवालों से। मुझे क्या करना पसंद है? वह काम जो आपको खुशी देता है, जिसमें आप अपना समय आसानी से गवा सकते हैं। क्या आपको लेखन पसंद है, संगीत या फिर किसी की मदद करना? मैं किसमें अच्छा हूं? सोचिए, वह कौन सी क्षमता या हुनर है जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? क्या आप दूसरों को समझाने में माहिर हैं? क्या आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं? लोग मुझसे क्या चाहते हैं? समाज या आपके करीबी लोग आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? क्या लोग आपकी सलाह को महत्व देते हैं? क्या आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं? मैं किससे कमाई कर सकता हूं? अब सोचिए, जो आप पसंद करते हैं और जिस चीज में आप अच्छे हैं, क्या आप उससे जीवनयापन कर सकते हैं? क्या आपका कोई कौशल या रुचि ऐसा है जिससे आप अपना खर्च उठा सकते हैं? इकिगाई
3 महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ा है, जो आप पसंद करते हैं, जो आप अच्छे हैं और जो दुनिया को चाहिए। इन सवालों के जवाब से आप अपने इकिगाई की दिशा पा सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल अर्थपूर्ण हो बल्कि आपको भीतर से खुशी भी दे। तो अब खुद से ये सवाल करें और जानिए कि आपका इकिगाई कहां छिपा है। इकिगाई को समझने के लिए वेन डायग्राम एक बेहतरीन तरीका है। यह आपको यह दिखाने में मदद करता है कि आपके जीवन का असली उद्देश्य कहां छुपा है। इकिगाई के 4 मुख्य घटक होते हैं। आपको क्या पसंद है? What you love, वह चीजें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको भीतर से प्रेरित करती हैं, जैसे कि आपकी रुचियां, शौक और वो काम जो आपको सच्ची संतुष्टि देते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? What you are good at, आपके कौशल, टैलेंट और वो चीजें जिनमें आप स्वाभाविक रूप से माहिर हैं। क्या आप अच्छे लेखक हैं? क्या आपको किसी चीज को समझाने का खास तरीका आता है? दुनिया को क्या चाहिए? What the world needs, ये वह चीज है जो समाज या आपकी दुनिया को जरूरत है। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप बदल सकते हैं? क्या आपकी कोई प्रतिभा है जो दुनिया के लिए फायदेमंद हो? आप किससे पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for, यह उस काम को दर्शाता है जिससे आप जीवन यापन कर सकते हैं। क्या आप उस काम में पैसे कमा सकते हैं जो आप पसंद करते हैं और उसमें अच्छे हैं? अब इन चारों घटकों को एक वेन डायग्राम में एक साथ रखें। वह जगह जहां इन चारों चीजों का मिलन होता है, वही है आपका इकिगाई। किताब में कहा गया है, इकिगाई तब बनता है जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों, जो दुनिया को चाहिए और जिससे आप कमाई भी कर सकें। तो अब आप अपना इकिगाई विजन मैप बनाएं और जानें कि आपकी जीवन का उद्देश्य कहां छिपा है। इससे आपको मिलेगा दिशा, संतुष्टि और खुशी। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि काम केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है। अगर आप अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं, तो आपका काम भी आपके दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। काम वह नहीं है जो आपको मजबूरी में करना पड़े, बल्कि वह है जो आप दिल से करना चाहते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो वह सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के लिए होता है। आपका काम आपकी आंतरिक खुशी और उद्देश्य से जुड़ा होता है। यह वही है जो आपको रचनात्मकता, प्रेरणा और पूरी ऊर्जा देता है। ओकिनावा के लोग कहते हैं, अपने काम से प्रेम करो और वह काम कभी बोझ नहीं लगेगा। क्या आप उस काम से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं? क्या आपका काम आपको आत्मसंतुष्टि और खुशी देता है? अगर नहीं, तो यह समय है कि आप उस काम को ढूंढें जो आपके इकिगाई से मेल खाता हो। इकिगाई कहता है, अगर आप उस काम को चुनते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिसमें दिल से लगे रहते हैं, तो काम कभी थकाऊ नहीं लगेगा। तो अपने काम से प्यार करना शुरू करें। यह आपको केवल पेशेवर सफलता ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतुष्टि भी देगा। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने में होती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, तो न केवल आप उन्हें बेहतर महसूस कराते हैं, बल्कि आपको भी आंतरिक खुशी मिलती है। किताब में लिखा है, इकिगाई का असली मतलब है देने में खुशी ढूंढना। सेवा और मदद करना केवल एक दया का काम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। ओकिनावा के लोग हमेशा अपने समुदाय के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वह छोटे कार्य हों या बड़े। यह सेवा का एहसास उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। आप कैसे मदद कर सकते हैं? आपका छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। क्या आप किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद कर सकते हैं? क्या आप पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? वॉलंटियरिंग यानी दूसरों के लिए बिना किसी अपेक्षा के काम करना आपके इकिगाई को और भी मजबूत करता है, क्योंकि इसमें अच्छे कर्म, शांति और सामूहिक भलाई का अनुभव होता है। तो आज से ही दूसरों की मदद करने की सोचें। यह न केवल आपके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाएगा, बल्कि आपको भीतर से संतुष्टि और खुशी भी देगा। आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और 24 घंटे 7 दिन कनेक्टिविटी ने हमारी दुनिया को छोटा तो किया है, लेकिन साथ ही हमारी मानसिक शांति और ध्यान को भी प्रभावित किया है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि संतुलन सबसे जरूरी है।
टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब तक सीमित और सही तरीके से किया जाए तो यह हमारे जीवन को सरल और कनेक्टेड बना सकती है, लेकिन अगर हम इसे काफी अधिक इस्तेमाल करने लगते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इकिगाई के लिए शांति, ध्यान और एकांत बहुत महत्वपूर्ण है। ओकिनावा के लोग जो लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं वे अपनी दिनचर्या में कुछ समय अकेले बिताने और ध्यान करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह उन्हें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। आपको क्या करना चाहिए? डिजिटल डिटॉक्स करें। रोजाना कुछ समय के लिए अपने फोन और कंप्यूटर से दूर रहें। प्राकृतिक माहौल में समय बिताएं। बागवानी, टहलना या सूरज की रोशनी में बैठना। ध्यान और ध्यानपूर्वक जीवन जीना, यह आपको मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि देगा। कभी कभी टेक्नोलॉजी से एक छोटा सा ब्रेक आपके जीवन में इकिगाई और शांति ला सकता है। यह आपको अपने उद्देश्य और सच्चे जीवन को फिर से पहचानने का अवसर देता है। इकिगाई की सच्ची यात्रा खुद से जुड़ने से शुरू होती है। अगर आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझेंगे नहीं तो आप अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पा सकेंगे? सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं को जानना इकिगाई की नींव है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो आपके निर्णय, कार्य और उद्देश्य ज्यादा स्पष्ट और सही होते हैं। खुद से जुड़ना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपनी असली इच्छाओं को पहचानना, यही इकिगाई की शुरुआत है। खुद से जुड़ने के कुछ तरीके। दिन का कुछ समय खुद को समर्पित करें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अकेले बैठकर गहरी सांसें लें और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से सवाल करें, क्या मुझे सच में क्या पसंद है? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैं अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहता हूं? जर्नलिंग करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आपको खुद को और बेहतर समझने में मदद करेगा। ध्यान और मेडिटेशन। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम ध्यान से होता है। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाएंगे। खुद से जुड़ने से आपको न केवल अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलेगा बल्कि यह आपको मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी देगा। जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है और आपके इकिगाई को समझने में आसानी होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि आजादी का मतलब है बिना किसी नियम या नियंत्रण के जीना, लेकिन इकिगाई का दृष्टिकोण कुछ अलग है। वह कहता है, आजादी वहीं होती है जहां अनुशासन होता है। क्या यह अजीब लगता है? सच में अनुशासन हमें अपनी जिंदगी में एक दिशा और स्पष्टता देता है जो हमें हमारी सच्ची आजादी तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों को एक ठोस उद्देश्य की ओर नियोजित करते हैं तब वह असली आजादी होती है जो हमें अपने इकिगाई तक पहुंचाती है। जब हम दैनिक जीवन में अनुशासन अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति निष्ठा दिखाते हैं। यह हमें हमारी जिंदगी के उस गहरे उद्देश्य के करीब लाता है जो हम चाहते हैं। आप किस तरह अनुशासन अपनाकर अपनी आजादी पा सकते हैं? स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना और सही खान पान से अपने शरीर को पोषित करना। समय का सही उपयोग करें। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें ताकि आप अपने कार्यों को ठीक से कर सकें और अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। लक्ष्य तय करें और उस पर काम करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन कुछ कदम उठाएं। मन की शांति के लिए ध्यान और मेडिटेशन। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान लगाना ताकि आप मानसिक शांति और संतुलन महसूस कर सकें। जब आप अनुशासन के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो आप अपने इकिगाई को महसूस करते हैं। आपकी जिंदगी एक उद्देश्य के साथ पूरी होती है और आजादी उसी रास्ते पर मिलती है जो अनुशासन से गुजरता है। इकिगाई का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक संदेश यही है, कभी देर नहीं होती अपने उद्देश्य को खोजने के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी बड़े उद्देश्य या जुनून को खोजने के लिए एक सही उम्र होती है, लेकिन इकिगाई यह सिखाता है कि आपका उद्देश्य कभी भी शुरू किया जा सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। जो लोग जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपने इकिगाई को खोजते हैं वे अपनी जिंदगी में नए उत्साह और उद्देश्य के साथ जीते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ओकिनावा के बुजुर्ग जो 100 से ज्यादा साल जीते हैं
उनका सबसे बड़ा राज क्या है? उनका राज नई चीजें सीखने और अपने उद्देश्य की तलाश में हमेशा लगे रहना है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। असल में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके इकिगाई को पाने की इच्छा। जब तक आप सांस लेते हैं तब तक आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपना उद्देश्य पा सकते हैं। कभी भी अपने उद्देश्य को छोड़िए मत। उम्र का कोई मायने नहीं है। यदि आपने अब तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पाया है तो अभी से शुरू करें। अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाएं। यह यात्रा कभी भी देर नहीं होती और आपको सफलता तब मिलेगी जब आप इसे अपनाएंगे। आखिरकार जीवन को जीने का सबसे बड़ा राज यही है। आपके जीवन का उद्देश्य आपके पास हर दिन है और आप उसे हर पल महसूस कर सकते हैं। इकिगाई का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि असली सफलता सिर्फ एक ही पहलू में नहीं छुपी होती। काम, आराम, स्वास्थ्य और रिश्ते, इन सब का संतुलन ही असली सफलता है। आप काम में पूरी तरह से डूब सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो जीवन अधूरा रहेगा। आप परिवार और रिश्तों में बहुत समय दे सकते हैं, लेकिन अगर खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपकी आंतरिक शांति और संतुलन गायब हो जाएगा। सच्ची सफलता तब आती है जब आप जीवन के हर पहलू में संतुलन बना पाते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ कैरियर या पैसा नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि आपके पास दोनों दुनिया का मजा हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहें, और रिश्तों को प्राथमिकता दें ताकि आप भावनात्मक रूप से भी संपन्न रहें। कैसे संतुलन पाए? समय का सही प्रबंधन करें। काम और परिवार के बीच एक संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। रोजाना हल्की कसरत, योग या सादा आहार अपनाएं। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी देगा। आराम की अहमियत समझें। अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है। कभी कभी बस चुपचाप बैठकर या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में समय बिताकर आप खुद को फिर से तरोताजा कर सकते हैं। मेडिटेशन और ध्यान से मानसिक शांति पाएं। अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें ताकि आप जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से देख सकें। संतुलन ही वह कुंजी है जो आपके जीवन को खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इकिगाई का पालन करते हुए आप न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संतुलित कर सकते हैं। इकिगाई का एक और बेहद महत्वपूर्ण संदेश है, हर दिन खास है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह सवाल खुद से जरूर पूछें, आज मैं क्या ऐसा करूंगा जिससे मुझे खुशी मिले और दूसरों को फायदा हो। यह सवाल आपके दिन की दिशा तय करता है। जब आप हर दिन यह सोचकर उठते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे और साथ ही किसी और की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाए, तो आपका हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है। आपका इकिगाई यहीं से शुरू होता है, अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की इच्छा। किताब में कहा गया है, सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपने काम और जीवन में संतुलन रखते हुए दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वह आपको भी मानसिक शांति और संतोष देता है। आपका इकिगाई तभी फलता है जब आपके कार्य न केवल आपके लिए बल्कि समाज और आपके करीबी लोगों के लिए भी फायदेमंद हों। कैसे बनाएं हर दिन खास? छोटे लक्ष्य तय करें। हर दिन कुछ नया सीखने या करने का लक्ष्य तय करें, चाहे वो किसी को मदद देना हो या खुद को बेहतर बनाना हो। समय का सम्मान करें। अपने समय को सही तरीके से उपयोग करें। जो भी काम करें उसमें पूरी तन्मयता से लगें। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, चाहे वो एक छोटा सा काम हो, किसी को मुस्कान देना, उनकी मदद करना या किसी की परेशानी में साथ देना। खुद से भी प्यार करें। अपने लिए भी समय निकालें ताकि आप मानसिक शांति पा सकें और फिर दूसरों के लिए बेहतर तरीके से मददगार बन सकें। जब आप इस तरीके से अपने हर दिन को जीते हैं तो जीवन की सच्ची खुशी और संतुलन महसूस होता है। इकिगाई आपको यह सिखाता है कि हर दिन में एक उद्देश्य और खुशी होनी चाहिए जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो।
इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह कोई ट्रिक नहीं है, कोई आसान फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम जीवन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और जी सकते हैं। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि असली खुशी और संतुलन तभी आता है जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यह सिर्फ लंबी उम्र का राज नहीं है, बल्कि यह एक संतुष्ट, अर्थपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का तरीका है। इकिगाई का मूल मंत्र यही है, हर दिन को पूरी तरह से जीना, बिना किसी पछतावे के और अपने उद्देश्य के साथ। अगर आप इस जीवन दर्शन को अपनाते हैं तो न केवल आप लंबा जीएंगे, बल्कि आप हर दिन को अर्थपूर्ण और पूरी तरह से जी सकेंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना, हर दिन अपने काम को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करना, दूसरों की भलाई के लिए जीना, यही असली इकिगाई है। यह आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। तो दोस्तों, अब समय है अपने इकिगाई को पहचानने का। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं? यह सवाल आपको हर दिन खुद से पूछना होगा, ताकि आप हर दिन को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बना सकें। अंत में याद रखें, इकिगाई एक यात्रा है। जब आप इसे अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ेगी, बल्कि आपका जीवन भी समृद्ध और खुशहाल होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इकिगाई की खोज में सफलता की शुभकामनाएं।